मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का 4th नंबर क्वेश्चन तक किया था हमने। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। तो देखिए लिखा हुआ है कि यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो समीकरण को हल कीजिए। यह समीकरण दी गई है x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हल करिए। समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि सॉल्व करके x का मान निकालिए आप। ठीक है, देखो कैसे निकाला जाएगा। इसमें एक काम करते हैं, C1 C2 C3 सबको ऐड कर दीजिए आप। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स आप ऐड कर दीजिए, तीनों कॉलम्स ऐड कर दीजिए। ध्यान से देखना, इसे जब ऐड करेंगे x x 2x और एक x 3x 3x प्लस a, ऐसे ही जब इसे जोड़ेंगे तो भी 3x प्लस a आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो भी 3x प्लस a आ जाएगा। बाकी में कोई चेंज हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए सबको ऐसा ही लिख देंगे। इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस कॉलम से 3x प्लस a कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन कर लिया 3x प्लस a, क्या बचेगा अंदर 1 1 1, x x प्लस a x, ये x x x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक लाइन में 3 1 है तो कम से कम 2 0 तो हम कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, r1 माइनस r2 करेंगे। r1 चेंज होगा एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। r1 में r2 माइनस करेंगे, r2 में r3 माइनस करेंगे। ये 3x प्लस a लिखा रहेगा, माइनस करिए, r1 में r2 माइनस करिए, 1 में 1 माइनस होगा 0, x में x प्लस a माइनस होगा, तो x माइनस a, x से x कट जाएगा, माइनस a बचेगा। x में x माइनस करेंगे 0, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, x प्लस a में x माइनस करेंगे तो a, x में x माइनस a कर देंगे तो माइनस a, ये 1 ये x और ये x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करना है तो ये किसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए आप, C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये 3x प्लस a को लिखा रहने देंगे। देखो C1 के 2 एलिमेंट तो 0 ही है शुरुआत के, लास्ट एलिमेंट केवल कैलकुलेट होगा, और ये भी डायगोनल एलिमेंट है तो प्लस लिखा जाएगा। दोनों साइड से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 1 को ढक लीजिए, ऐसे भी और ऐसे भी। माइनस a 0 a माइनस a, माइनस a 0 a माइनस a इज इक्वल टू 0, बराबर की उधर तो 0 है ना। अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए, 3x प्लस a, ये 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, तो बस इसी को कैलकुलेट कर लो। माइनस a को माइनस a से गुणा करेंगे, माइनस a का 0 से कर देंगे 0 बराबर 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई a स्क्वेयर 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको उधर भेज दो, और 0 अपॉन a स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या मिलेगा, 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू माइनस a, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3। उन्होंने बोला था इसको सॉल्व करिए, यानी कि x का मान निकालिए, तो हमने सॉल्व करके x का मान निकाल दिया। नहीं समझ में आया आपको, आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए जरा साथ में। क्वेश्चन नंबर 6,
ए स्क्वेयर प्लस ए बी, और ये ए बी, बी सी बी स्क्वेयर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वेयर, ए सी सी स्क्वेयर, और इसे सॉल्व करके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है आपको। चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस ए बी, पहले हम इसको नोट करे ले रहे हैं, बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी सी स्क्वायर। एक काम करिए, देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना आपका, इस पूरे में अगर आप चाहें तो ए कॉमन आपको मिल सकता है। देखो सबके पास तो ए है, इसमें सबसे बी मिल सकता है, इसमें से सी कॉमन मिल सकता है, तो C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी, यहां से ए चला गया तो क्या बचेगा, यहां से ए चला गया तो ए प्लस बी, यहां से ए चला गया तो बी, यहां से बी चला गया तो सी बी प्लस सी, यहां से सी चला गया तो ए प्लस सी ए सी। ठीक है, अब आप इसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप एक काम कर दें, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 माइनस R2, R1 और R3 जोड़ेंगे, जो कुछ आएगा उसमें R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए करिए। तो ABC तो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, इसको और इसको जोड़िए, A और B को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस बी, उसमें R2 अर्थात A प्लस बी माइनस कर देंगे, तो A प्लस बी में A प्लस बी माइनस कर दोगे, 0 हो जाएगा। नहीं समझ आया, अरे नहीं आया, इसको और इसको जोड़िए, B प्लस 2C, उसमें B माइनस कर दो तो 2C बच गया। इसको इसको जोड़िए, A प्लस 2C, उसमें A माइनस कर दो 2C, बाकी ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम चाहें तो इस लाइन में एक 0 और बना सकते हैं। क्या आपको भी समझ में आने लगा कैसे? C2 में C3 को क्या कर दिया जाए, माइनस, तो एक 0 और बन जाएगा। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। ABC, C1 में कोई बदलाव नहीं है तो C1 ऐसा ही लिख दो आप, 0 A प्लस B। ठीक, इसमें इसको माइनस करिए, 2C में 2C माइनस करिए, 0, B में A माइनस करिए, B माइनस A, B प्लस C में C माइनस करिए, तो B प्लस C माइनस C, B हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, C3 को तो वैसा ही लिख दो आप, 2C A से करने को और भी हमारे पास मेथड है, लेकिन अब नहीं करेंगे। एक लाइन में 2 0 बन गए ना, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रसार कर दो बस आप। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ABC, इसका 2 एलिमेंट तो 0 है, लास्ट वाला केवल लेना पड़ेगा आपको बस, और वो भी डायगोनल एलिमेंट है तो प्लस रहेगा। और 2C को अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से ढक दोगे ऐसे और ऐसे,
तो ये नंबर बचेंगे a प्लस बी, b माइनस ए, बी बी, बस और तो लेने नहीं रहेंगे। सॉल्व करिए, ये 2c बाहर बना रहेगा, इसका इससे गुणा करवाइए। a प्लस बी का b से होगा तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी आएगा लेकिन प्लस ए बी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर माइनस होता है ना भाई, ये गुणा करने के बाद माइनस लगाते हो कि नहीं लगाते हो, उस माइनस की वजह से इनका गुणा जब करेंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए बी, 2ab इंटू 2c, 4abc, 4abc इंटू abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने लगा लिया। आपको समझ आया कि नहीं आया? तो जल्दी से नोट करें, 7 नंबर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि A इनवर्स इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, और B इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, तो ए बी इनवर्स ज्ञात करिए, उन्होंने पूछा हुआ है। ए बी इनवर्स, आपको याद होगा ए बी इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हम ये फॉर्मूला लगा के ए बी इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए। हमारे पास ए इनवर्स है पर हमारे पास बी इनवर्स नहीं है, तो पहले हम बी इनवर्स पता लगाएंगे और उसके बाद हम वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए बी इनवर्स कैसे पता लगाओगे, तो पहले बी का डिटरमिनेंट निकालो। इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है, 3 इंटू 3 की अगर है तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। तो पहले इसका हम निकाल देते हैं डिटरमिनेंट। प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष किया जाए, C1, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है। थोड़ा देखें, आप कर लेते हैं इसलिए हम जल्दी से करेंगे। इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, 3 0 -2 1, 3 एकम 3 -0। अगला एलिमेंट कौन है, -1, लेकिन ये नॉन डायगोनल होने के मारे एक माइनस और लगेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, +1। अब ये भी ढक जाएगा, ये भी ढक जाएगा, 2 -2 -2 1, तो 2 -4। नहीं समझ आया? डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 3, 2 -4 कितना हो गया, -2, -2 एक कम 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1। ये B का डिटर्मिनेंट आ गया, आप भी देखे रहिएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा बताइए, एडजॉइंट B निकालेंगे। एडजॉइंट B, उसके लिए B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और B33। ये B11 B12 ये सब क्या है, ये अवयव B के सैखंड हैं, ठीक। चलिए वैल्यू निकालिए भैया। अगर ये A लिखा होता तो हमने A के पदों में लिखा होता। वैल्यू निकालो, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 0 -2 1, 3 -0 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 0 0 1, तो -1 -0 -1 आएगा, लेकिन क्योंकि ये जगह माइनस की होती है इसलिए +1 हो जाएगा। B13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
-1 3 0 -2, इसको गुना करेंगे तो 2 - 0 2 आ जाएगा। ठीक, B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 -2 1, इसको गुना किया तो 2 -4 2 -4 -2 बना, और ये नॉन डायगोनल है इसलिए +2 हो जाएगा। -2 बना था, हाँ, तो इसकी वजह से +2 बन जाएगा, हटा दो। अब B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 0 1, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 -2 -2 -0 -2 आएगा, बट इसकी वजह से +2 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 3 0 0 -6, तो +6 आएगा, और इसकी वजह से प्लस ही रहेगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 -1 0 0 -2 आएगा, बट इसकी वजह से वो +2 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 3 3 -2 3 +2 5 हो गया। ये एडजॉइंट आ गया भाई। एडजॉइंट के बाद अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, नो सॉरी, ए इनवर्स नहीं, हमको बी इनवर्स चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। बेटा देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है 1, तो अगर हम 1/1 करेंगे भी तो कितना हो जाएगा 1, फिर 1 को एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एडजॉइंट बी के बराबर ही तो आ जाएगा। तो बस एडजॉइंट बी आप नोट कर दो। थ्री 2 6 1 1 2 2 2 5। बेटा ये क्या आ गया बी इनवर्स। अब हम बड़ी आसानी से ए बी इनवर्स निकाल सकते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये बी इनवर्स आया, ए इनवर्स लिखना पड़ेगा, ये ए इनवर्स है। 3 -1 1 -15 6 -5 -15 6 -5 5 -2 2 5 -2 2। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करिए भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे आप 3 का 3 से करेंगे 9, 2 का -15 से किया -30, 6 का 5 से कर दिया 30। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 को -1 से करेंगे -3, 2 को 6 से करेंगे 12 और 6 को -2 से करेंगे -12। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को -5 से करेंगे -10 और 6 को 2 से करेंगे 12। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को -15 से किया तो -15, फिर 2 को 5 से करेंगे तो 10। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को -1 से -1, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 को -2 से कर देंगे -4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -5 से किया -5, 2 को 2 से कर दिया 4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को -15 से मल्टीप्लाई किया -30 और 5 को 5 से करेंगे तो 25। इसको सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से करिए, 2 को -1 से किया -2, 2 को 6 से करेंगे 12, 5 को -2 से करेंगे -10। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 को 1 से किया 2, 2 को -5 से करेंगे -10, 5 को 2 से करेंगे +10।
-30 + 30 कैंसिल, +12 - 12 कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल, यहां बचा 9, यहां -3, वहां पर 12 और 3 15 - 10 5, 3 और 10 13, -15 -2, -4 -1 -5 +6 +1, 4 1 5 और 5 0, 25 6 31 -30 1, -10 -2 -12 +12 0, और यहां पर 2 आ गया। आ गई वैल्यू ए बी इनवर्स की। आप देखिए मिलाइए। विविध प्रश्नावली 4 है और उसका क्वेश्चन नंबर है 7। 9 - 3 5 -2 1 0 1 0 2। ठीक, आ गया आंसर। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। आप जल्दी से इसे नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मान लीजिए A = एक मैट्रिक्स दी गई है 1 - 2 1 -2 3 1 1 1 5। तो सत्यापित कीजिए कि इनवर्स ऑफ एडजॉइंट A = एडजॉइंट A इनवर्स। एक तो ये सत्यापित करना है, दूसरा इनवर्स ऑफ A इनवर्स = A। मतलब करना क्या है, देखो जब आप फर्स्ट पार्ट को सत्यापित करने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे निकालेंगे? पहले ए का एडजॉइंट निकाला जाएगा, जो कुछ मिलेगा उसका इनवर्स निकालेंगे। फिर हम इससे लेफ्ट साइड निकलेगी, राइट हैंड साइड में इनवर्स निकाल लेंगे ए का, जो आएगा उसका एडजॉइंट निकाला जाएगा। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड साइड मिलेगा और चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट एडजॉइंट भी चाहिए और इनवर्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइंट ए चाहिए पहले हमको। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो? A11 A12 A13 A21 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकालते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 1 5, 3 पंचे 15 -1 14। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 1 1 5, -10 -1 -11 +11 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 3 1 1, -2 -3 -5। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 1 1 5, तो -10 -1 -11 आएगा, लेकिन +11 हो जाएगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 1 5, 5 -1 4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 1 1, तो 1 -2, 1 + 2 3 आएगा, -3 हो जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 1 3 1, -2 -3 -5 -5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 -2 1, 1 -2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -3 बन जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 -2 3, 3 -4 -1। ये हमने क्या बना लिया? एडजॉइंट ए। अब ये जो भी एडजॉइंट ए आया है ना, अब इसका इनवर्स हमको चाहिए। इसका इनवर्स चाहिए तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो आप? सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए
ठीक है, किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष कर दो, 14 ये और ये ढक जाएगा, -4 -9 -13, फिर -11 ये ढकेगा, ये ढक जाएगा, 11 -3 -5 -1 बचेगा, -11 -15 -26, आगे ये -5, ये ढकेगा, ये ढक जाएगा, 11 4 -5 -3 -33 -20 -33 + 20 -13, इसका गुणा करिए, 13 चौके 52, हासिल लगे 5, 13 कम 13 5 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 एकम 26 की 6 हासिल लगे 2, 26 एकम 26 और 2 28, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 पंचे 65 -182 प्लस 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15 हासिल लगा 1 2 1 3, ये घटा दीजिए, 11 में से 2 गए 9, 14 में से 8 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 169, 9 2 11 8 6 14 1 15 1 1 2 1 3, ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इन्वर्स चाहिए ना, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकाल रहे हैं। देखो पहले हमने इसका एडजॉइंट निकाला, अब इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, समझ आ रहा है ना आपको, तभी तो इसका इन्वर्स निकलेगा। अच्छा निकालिए एडजॉइंट, फिर से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 -9 -13, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 11 -3 -5 -1 -11 -15 -11 -15 माइनस का 26, लेकिन यहाँ पर आके कैसा हो गया +26। आप भी देखे रहिएगा भाई, अगर हमसे कहीं पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो आप बताइएगा, क्योंकि हो सकता है, गलती करना मानवीय धर्म है, टू आर इज ह्यूमन, मिस हो सकता है कुछ भी यार, एकदम से रट के थोड़ी सब कुछ आया जाएगा, कभी भी कुछ भी मिस हो सकता है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -33 -20 -33 + 20 -13, ठीक है। अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 11 -5 -3 -1 -11 -15 -11 -15 -26, और यहाँ की वजह से +26। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 14 -5 -5 -1 -14 -25 -14 -25 -39। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 14 11 -5 -3 -42 -55 -42 + 55 -42 + 55 करिए भाई, -42 + 55 -42 + 55, तो फिर ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, प्लस का 13, लेकिन इस जगह आकर के वो कैसा हो जाएगा -13, ठीक है ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम था ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -42 + 55 + 13 बना -13 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बचे -33 + 20
-13 और इस जगह पर माइनस का 13 ही रहेगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 14 - 5 11 - 3 -42 + 55, फिर वही +13 आएगा, लेकिन ये जगह की वजह से कैसा हो जाएगा -13। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 14 चौके 56 - 121। चलिए 56 - 121 करिए, कितना आएगा 65। तो 56 - 121 -65, और यहां पर माइनस ही बना रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको इसका ए इनवर्स चाहिए, मतलब इसका इनवर्स चाहिए। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज 169। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। आप एक काम कर लो ना, 13 कॉमन कर लो बाहर, ठीक है, सब में 13 से भाग चला जाएगा। तो 13 जब बाहर लाओगे फिर 13 से ये भी तो कट जाएगा, 1/13। इसमें क्या बचेगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ये वैल्यू आ गई बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक रहेगा बेटा, नहीं ठीक रहेगा क्या? अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। तो हमको पहले ए इनवर्स चाहिए, उसके बाद उसका एडजॉइंट चाहिए। तो पहले ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स की शुरुआत कहां से होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ए हमारे पास है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहां से डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालिए, किसी के सापेक्ष प्रसार करिए। किसके सापेक्ष करना पसंद है आपको? R1 कर दो, किसी के सापेक्ष R1 कर दो। 1 ऐसे और ऐसे ढका जाएगा। 15 - 1 14। अगला एलिमेंट माइनस का होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये और ये ढक दिया। -2 1 1 5 -10 -1 -11। नेक्स्ट एलिमेंट 1 है तो ये और ये ढक जाएगा। -2 -3 -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14 -22 -5 -22 और -5 -27 -27 + 14 -13। ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर आपको ए इनवर्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट बहुत निकालना पड़ रहा है यार। चलिए एडजॉइंट ए निकालो, करना ही पड़ेगा। एक एडजॉइंट चाहिए हमको, इसी से निकालो। अरे एडजॉइंट ए तो निकाल चुके हैं हम लोग ना, नहीं निकाला? निकाला है, दिख रहा है ना आपको? ये एडजॉइंट ए ही तो है, तो दोबारा क्यों निकालोगे? ये यूज कर लो। हटाओ, इसको नहीं करते। तो अब सीधे क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -13 एंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये लिखा हुआ है 1 -2 1 माइनस, हाँ जी
हो नो, ये एडजॉइंट है। चलिए ये एडजॉइंट ए है। 14 11 माइनस 5, 14 11 माइनस 5, 11 4 माइनस 3, 11 4 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ए इनवर्स के बाद हमको इसका एडजॉइंट चाहिए ना, इसका मल्टीप्लाई करवा लो आप पहले, इसका गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 14 अपॉन 13, माइनस 11 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, इसको इसमें करोगे तो माइनस 11 अपॉन 13, माइनस 4 अपॉन 13, ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 13, इसमें करेंगे तो 5 अपॉन 13, 3 अपॉन 13, 1 अपॉन 13। ठीक, अब इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। चलिए करिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये नंबर बचेंगे, इसका गुणा करेंगे, माइनस 4 बटे 169, माइनस 9 बटे 169, माइनस 13 बटे 169। सबके नीचे 169 तो आना ही आना है, गुणा ही होगा उसका, क्योंकि इस तरीके से। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये बचेंगे। आप एक काम करो, जब सबके नीचे 169 आना है तो केवल ऊपर वाले नंबरों को सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये और ये बचा, माइनस 11 माइनस 15, माइनस 26 बटे 169 बनेगा, और यहां की वजह से वो कैसा हो जाएगा, प्लस 26 बटे 169। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस 33 माइनस माइनस 20, माइनस 33 प्लस 20, माइनस 13 बटे 169। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 33 माइनस 15, नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 11 माइनस 15, फिर से माइनस 26, लेकिन वो हो जाएगा प्लस 26 बटे 169। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये नंबर बचेंगे, माइनस 14 माइनस 25, माइनस 39 बटे 169। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस 42 प्लस 55, तो माइनस 42 प्लस 55 प्लस 13 बचेंगे ऊपर, तो ये माइनस 13 बटे 169, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 33 प्लस 20, माइनस 13 बटे 169। इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 42 प्लस 55 प्लस 13 बटे 169 बने, लेकिन इसकी वजह से माइनस 13 हो जाएंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 14 चौके 56 प्लस 56 माइनस 121, माइनस का 65 बटे 169। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करेंगे कि जो कट रहा है कैंसिलेशन कर सकते हैं आप। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 13 से 169 कट जाएगा, या आप एक काम कर लो, सबसे 13 बटे 169 कॉमन कर लो। क्या कॉमन करने जा रहे हैं, 13 बटे 169, तो बटेगा तो सबका 169 बाहर आ जाएगा, और ऊपर से क्या आ रहा है 13, तो जब 13 बटे 169 कॉमन लेंगे तो बाहर आके 1 बटे 13 नहीं बचेगा, 13 बटे 169, 13 से 169 को काट देंगे, 13 बार में कट जाएगा। देखो 169 तो भैया सबका चला जाएगा,
ऊपर से 13 का भाग दिला दीजिए, तो -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। समझ आया आपको? और अब आप मिलाइए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। ये वैल्यू और वो वैल्यू मिलाइए, 1/13 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 5 आ गया। इसका मतलब है सत्यापित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका सत्यापित कर लिया। ठीक रहेगा? अब आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट भी हम इसका सत्यापित करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है और किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स। देखो अभी जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो उसमें हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, इसलिए ए इनवर्स निकालने तक का प्रोसेस आप फर्स्ट पार्ट में से ले लो। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बता रहे हैं आपको? हमको ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स हम फर्स्ट पार्ट में निकाल के आपको दिखा चुके हैं, ये अभी भी नोट है, देखो प्रमाण है उसका। तो ए इनवर्स आप ऐसा नहीं करोगे, आप पूरा निकालोगे। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से एडजॉइंट ए को डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स आएगा। हम ए इनवर्स से आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो ऊपर की प्रक्रिया आप करोगे, सीधे हम ए इनवर्स लिए ले रहे हैं। ए इनवर्स है -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। देखो क्या क्या मिला हमको, ए इनवर्स। उससे ऊपर जो करना है वो आप कर लीजिए। क्या क्या करना है उससे ऊपर? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स, और हमने डायरेक्ट ए इनवर्स लिख दिया है क्योंकि हम पहले पार्ट में कर चुके हैं इसको। अब हमें क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो आपको इस ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना पड़ेगा। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर उसका एडजॉइंट चाहिए, और फिर एडजॉइंट भी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो चलो सॉल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दो, इसी के सापेक्ष कर दो। -14/13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दिया, -4 -9 -13/169। फिर आगे चले तो ये माइनस पहले से ही है और एक माइनस और इसमें लग जाएगा, तो 11/39। अब ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, ये बचेंगे ना दोनों, तो इसका गुणा इससे करिए, -11 -15 -26/169। आगे चले तो प्लस 5/13, ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। -33 -20 -13/169। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल कर लो, और इससे ये कैंसिल कर लो। क्या बचेगा, -14/169
ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 दूना 22 बटे 169, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 बटे 169, तीनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 22 5 27 और 14, माइनस 14, 11 दूना 22 माइनस 5, कितने बनेंगे यहां पर, ओ आई एम सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। 27 माइनस के और प्लस के 14 कितना आएगा, माइनस 13 बटे 169 या माइनस 1 बटे 13, 13 का 13 बार में भाग जाएगा 169 में, माइनस 1 बटे 13 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट चाहिए हमको, इसका एडजॉइंट चाहिए, तो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालिए। क्या ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाल चुके हैं इससे पहले, क्या निकला था बताओ, हाँ लाओ देखें, देखो ए इनवर्स का एडजॉइंट भी हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पुराने पार्ट से देख लेंगे। ए इनवर्स का एडजॉइंट आया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 5, ठीक है, -5 है इस जगह पर। चलिए देखिए, अच्छा तो आप फिर से ध्यान से देख लें, ए इनवर्स का एडजॉइंट क्योंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट 1 पे, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया है, डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख ली है भाई। अब ए इनवर्स का एडजॉइंट भी आ गया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपको ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स into adjoint of A inverse, 1 determinant of A inverse, determinant of A inverse is -1/13, -1/13, adjoint of A inverse, this is adjoint of A inverse, 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, ठीक है ना। सॉल्व करिए, 1/13 से 1/13 कैंसल, बाहर -1 बचा, उसको अंदर ले जाइए, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल जाएंगे, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। जरा ध्यान से देखें ए को, 1 -2 1 1 -2 1 -2 3 1 -2 3 1 1 1 5 1 1 5, पूरा वही आ गया, इसका मतलब ए आ गया फिर तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट भी आपको करके दिखा दिया। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं किया है, पार्ट 1 से हमने ले लिया है, क्योंकि उसमें हम तो करके दिखाया है आपको, ठीक है, तो वहां से हमने लेके सॉल्व कर दिया है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स हमने सत्यापित करके आपको दिखा दिए। तो आज हमने सॉल्व किया 5 6 7 और 8 नंबर, इतना ही रख लेते हैं आज, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस 9 और 9 से आगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।